अतिक्रमण के कारण या यातायात बाधित होने के कारण होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना, जन सामान्य को अच्छी यातायात सुविधा प्रदान करना, इन सब मुद्दों के संबंध में बैठक 3 दिवस पहले भी आयोजित की थी। उस समय चूंकि कम समय दिया गया था बैठक सूचना का, लगभग 1 दिन पहले दी थी, तो कुछ व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए आप लोगों के साथ आज ये पुनः बैठक कर रहे हैं। आज जो उस दिन चर्चाएं हुई थी उनमें हमने एक प्रतिबंध मिलित कर लिया था, तो अच्छी बात है कि आज आपके साथ वो पूरा ऑर्डर डिस्कस भी हो जाएगा और आगामी 1-2 दिवस में ये ऑर्डर प्रसारित हो जाएगा और इसका कड़ाई से पालन पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और आप सभी के सहयोग से कराया जाएगा। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की जो भी हम शुरुआत करते हैं उसमें लगभग सारा शहर हमारा सहयोग ही करता है, यानी प्रशासन का सहयोग ही करता है। 5-10% कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं इसमें बाधा डालते हैं, तो अपेक्षा हमारी यहाँ भी यही है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये हमारी सुविधा के लिए नहीं, ना ही हमको इससे बहुत ज्यादा कोई व्यक्तिगत हित होता है हमारा। ये हम आमजन की सुविधा, आपके शहर के सौंदर्यीकरण, आपके शहर की सुव्यवस्था के लिए करते हैं, जिससे आपको भी अव्यवस्था ना हो सकता है कि आप ही में से बहुत सारे प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि या उनके जितने भी संगठन के लोग हैं, उन संबंधित व्यवसायी, वो जो भी व्यवसाय करते हो, उनको खुद को असुविधा होती होगी इस प्रकार के, जब बहुत यातायात बाधित हो जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, तो उनको भी अपना व्यापार करने में नो डाउट बाधा होती होगी और आप भी कहीं ना कहीं आहत होते होंगे, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाता। तो हम चूंकि प्रशासन का अंग होने के नाते हमारा जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है कि आप सभी के सहयोग से इनिशिएटिव हम लें और सहयोग आपका हमको मिले। तो इसके लिए हम लोग आज आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले तो ये जो बाजार है हमारा, जो कि लगभग 50% ट्रैफिक को हमने इस प्रकार से कुछ अपना प्रतिबंधात्मक आदेश बनाया है। मैं एक बिंदुओं को आपको पढ़ करके बता देता हूँ। थोड़ा सा इसमें जो मुख्य रूप से प्रभावित होंगे लोग, वो जो शहर में बड़ी दुकानें हैं जिन्होंने रोड तक इंक्रोच कर लिया है और अतिक्रमण कर लिया है, एक वो प्रभावित होंगे। दूसरा वो सारे दुकानदार जो अपनी सीमा से बढ़कर बाहर कुछ पक्का अतिक्रमण कर लिए हैं, या जब दुकान खोलते हैं तो जो दुकान के बाहर 20 फीट का रोड रहता है वो सिमट के 5 फीट पे आ जाता है, वो लोग प्रभावित होंगे और वो इसमें बहुत उनसे सहयोग की अपेक्षा हमारी रहेगी। तो जैसे ये प्रतिबंधात्मक आदेश जो हमने अभी ड्राफ्ट किया है, उसका पहला पॉइंट यही है कि नंदनवाड़ा तिराहे से लेकर के मुख्य बाजार होते हुए हरदा तक जाने वाला जो बाईपास रोड है, जहां बाईपास कनेक्ट होता है, वहां तक सभी प्रकार के भारी वाहन, चाहे बस हो या ट्रक हो या लोडिंग वाहन हो या ट्रैक्टर ट्राली हो, ट्रैक्टर ट्राली को भी हम इसमें यहाँ से प्रतिबंधों को प्रतिबंधित करेंगे, जो कि सामान्य कार से बड़ा होगा। सामान्य कार को हम अलाउ कर देंगे क्योंकि बहुत सारे रहवासी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं जो कि आवागमन अपना इस रूट से करते हैं, तो उनके साथ साथ कुछ अन्य कार चालक भी होंगे, तो हम कार जितनी बड़ी गाड़ी को यहाँ से एंट्री देंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के बड़े लोडिंग वाहनों को होते हैं जिसकी सामान्य चौड़ाई या ऊंचाई, लंबाई छोटे लोडिंग ऑटो से ज्यादा होती है, उन सभी को हम इस समय अवधि में बैन रखेंगे, जो कि टाइम है सुबह 9 से लगा के रात को 9 बजे तक। आपको अपना खुद का भी माल लाना है, आप रात को 9 बजे के बाद कंटेनर भर के लाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन चूंकि शहर सकरा है, सड़कें थोड़ी कम तंग है, चौड़ी कम है, तो उसके लिए एक व्यवस्था तो हमको बनानी पड़ेगी। किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए हम पूरे जो हमारा शहर है या यहाँ से गुजरने वाले जितने भी यात्री हैं, हरदा बाईपास तक सभी भारी वाहनों हेतु नो एंट्री जोन घोषित किया जाएगा और इससे जितने भी जुड़ने वाले मार्ग हैं, चाहे शिवपुर मार्ग हो चाहे हरदा मार्ग हो, उन पर पहुंचने के लिए ये सभी वाहन अपने अपने वैकल्पिक रास्तों, बाईपास रास्तों का उपयोग करेंगे। दूसरा है जी, ठेला चालक प्रमुख रूप से फल और सब्जी, फल सब्जी से कौन आ गए, या विक्रेता तथा सभी प्रकार के अस्थायी दुकान लगाने वाले, यानी फल सब्जी के अतिरिक्त भी जो ठेलों पे या अपने पोटलियों में कुछ सामान भर के लाते हैं और बीच रोड पे लगा लेते हैं, उन विक्रेताओं को भी पूरे मुख्य मार्गों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। और वो मुख्य प्रकार जो मार्ग है उस पर किसी भी स्थिति में ना तो ठेले के माध्यम से ना ही अपने किसी अन्य साधन से सड़कों पर दुकान लगाएंगे। वो दुकान लगाएंगे लेकिन कौन से स्थलों पे, जो कि इसके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे फल सब्जी की बात करें या किसी भी मार्केट की बात करें तो हमारे पास वैकल्पिक जगह है, जैसे पानी की टंकी एमपीबी के सामने,
अब बहुत से लोगों का तर्क हो सकता है कि साहब वहाँ ग्राहक नहीं आता। अरे तो आप सभी लोग पहुंचिए, जब यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं तो आदमी वहीं के पास या रेंज ऑफिस है, वहां भी पर्याप्त जगह है, वहां पे ठेले खड़े होंगे लाइन से। नगर पालिका से जो व्यवस्थाओं की अपेक्षा होगी, हम सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति उसके लिए करने के लिए हम उत्तरदायी रहेंगे। फिर अगर बनापुरा क्षेत्र का है तो वो जो मंगल भवन नगर पालिका का बना है, या रेस्ट हाउस के साइड में गली में पीछे का एरिया बस स्टैंड के पीछे का, वहां पर्याप्त जगह है ठेला चालकों के लिए या कोई मार्केट लगाने के लिए। तो सभी प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो अस्थायी रूप से ठेले या अस्थायी दुकानों के रूप में होती हैं, वो इस प्रकार से वैकल्पिक साधनों, वैकल्पिक मार्गों पर लगाई जाएंगी, ना कि मुख्य मार्गों पर। इसके अतिरिक्त जो सिवनी मालवा और नगर पालिका परिषद के सभी सर्व सामान्य एरिया रहता है, मार्केट डे रहता है, तो लोगों के जो व्यक्तिगत वाहन है वो अपने व्यक्तिगत वाहन या तो अपनी खुद की पार्किंग व्यवस्था करें, या यहाँ सभी लोग आसपास के कृषक हैं अपने खेतों में ले जाएं उसको, वहां कोई बाड़ा बना करके रखें, लेकिन मुख्य मार्गों पर ना रखें, इससे यातायात बाधित होता है। तो इन सभी सर्व सामान्य को हम ये हिदायत दे रहे हैं, सड़क, जिला सड़क, राज्य सड़क या कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे क्षेत्र में तो कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग है ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी भविष्य में भी होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी स्वयं का या अपने ग्राहकों का किसी भी प्रकार से कोई वाहन खड़ा नहीं करेंगे मुख्य मार्गों पर। अगर लगवाना है, हर दुकान के सामने थोड़ा सा पार्किंग स्थल है, जैसे हमने उस दिन देखा था यहाँ आगे एक नर्मदा मंदिर के पहले जो पड़ता है, वो पार्किंग स्थल में सभी रहवासियों की गाड़ी घंटे के लिए 10 रुपए घंटे के हिसाब से चार्ज या तो वो देंगे, तो खड़े रहें, कोई आपत्ति नहीं है। और अगर नहीं खड़ा करना चाहते वहां कोई वाहन, तो उसके बाद वो अपना वाहन वहां से उठा लें, क्योंकि वो आम लोगों की पार्किंग के लिए है। वो पार्किंग में आप अपने वाहन रख देते हो तो शहर में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग ही नहीं बचती। तो ये हमको सभी पार्किंग एरिया, अगर व्यक्तिगत कोई किसी को निजी वाहन रखना है तो उस पार्किंग का शुल्क पे करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी बपोती समझ करके अगर उसको रखेंगे तो ये बिल्कुल हम लोग सहन नहीं करेंगे, कारण कि हमको नहीं, आपको अव्यवस्था। खाद बीज विक्रेता, सीमेंट लोहा सरिया व्यापारी तथा इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय में शामिल समस्त दुकानदार, इसी प्रकार के व्यवसाय से आशय है सभी वो व्यापारी जो कि जिनका माल बड़े वाहनों, लोडिंग वाहनों से आता है, ट्रकों से आता है, आइसर से आता है, किसी बस में भरा करके आता है, तो ऐसे सभी व्यापारी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधित समय अवधि के अंतर्गत, मतलब जो हम जो क्षेत्र नो एंट्री घोषित कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उस टाइम पे किसी भी मुख्य मार्ग पर वाहन खड़े नहीं करेंगे अपने माल को उतारने चढ़ाने के लिए। तो 9 बजे से 9 बजे के बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसे वाहन रोडों पर खड़े नहीं करेंगे। तो ना केवल उनके आने जाने के लिए, बल्कि वाहनों के खड़े रहना भी उस समय अवधि में प्रतिबंधित है। आप अपना माल भरने और खाली करने के लिए पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते। इसके बाद सभी ऑटो रिक्शा चालक, ये ऑटो रिक्शा चालक के लिए भी है और आप व्यापारियों के लिए भी। मैंने देखा शहर में बड़े बड़े सरिये, रॉड, बड़े लोहे के गेट सवारी ऑटो में रख करके जाते हैं। तो वो केवल ऑटो वाले या उस ले जाने वाले की गड़बड़ नहीं है, ये आप लोगों की गड़बड़ है जो इस व्यवसाय में लगे हैं। सवारी ऑटो पे अगर किसी भी प्रकार का कोई माल पकड़ाया गया तो आप उसमें सहभागी के रूप में जवाबदार होंगे और हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आज इसीलिए यहाँ पर एसडीओपी साहब, मैं स्वयं, सीएमओ, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी और आप सभी प्रतिनिधियों के साथ हम ये बैठक करके आपको अवगत करा रहे हैं, और इसकी मुनादी भी हम अपने आदेश की बहुत अच्छे से नगर पालिका के वाहनों के माध्यम से कराएंगे। तो सभी जितने भी सवारी ऑटो चालक हैं वो ध्यान देंगे कि ना सवारी क्षमता से अधिक बिठाएंगे, साथ ही सवारी में किसी प्रकार का माल वाहन का कोई भी आवागमन नहीं करेंगे। यदि करते हैं वो बताते हैं कि इस दुकानदार ने हमको माल दिया है, तो ये आपकी जवाबदारी कि भाई लोडिंग ऑटो भी तो है ना, लोडिंग ऑटो में दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लोडिंग छोटा ऑटो उस प्रतिबंधित अवधि में भी चालू रहेगा, छोटे। तो इससे क्योंकि दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जब हम उस दिन परसों जा रहे थे, जब यहीं से विजिट करने गए, तो एक ऑटो चालक हमारे सामने 8-10 बड़ी बड़ी 2x2 के पाइप रख करके और जा रहा है, ना उसको पीछे की सुध है ना आगे की। ऑटो किस तरफ पलट जाए, किस तरफ किस दूर है। 2-5 साल में आपका शहर बड़े जिला मुख्यालयों के शहर के बराबर हो जाएगा। तो यदि आप अभी इन व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेंगे, सब मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे, तो भविष्य में इतनी समस्या हो जाएंगी, ना यहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ कर पाएगा, ना स्थानीय निकाय। तो अभी से अगर आप सजग होकर के इन चीजों को देखोगे तो ही ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, अन्यथा इसके साथ साथ अन्य घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे ना इस चीज पे ध्यान दिया जाता है, ना वो चोरी चकारी की घटनाओं पर। तो उसको थोड़ा सा आपको देखना होगा कि अभी सभी को मिलकर के इन सभी मुद्दों को कम से कम इतनी चीजें तो अपने ऑटो में रखेंगे, ये जरूरी होती है। नहीं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर भी हम प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे।
कारण कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन करता हुआ जा रहा है, उसकी मशीनरी खराब हो गई है, पीछे का पूरा डाला लटक रहा है और वो लेता हुआ जा रहा है, कभी किसी दिन कोई भी घटना घटित हो सकती है और होती भी है, हम देखते भी हैं। तो उन सभी को नियंत्रण लगाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो ये केवल हम लोगों के कारण, हम लोगों के पास इतना अमला नहीं है कि दिन भर पूरी रोड पर रख के करते हैं। आपको अपने प्रतिष्ठानों में करना है। अगर आपके पास ये छोटी दुकान है, आप बाईपास पर प्रतिष्ठान लीजिए, करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप रोड पे करेंगे तो वो ऑब्जेक्शनेबल है, उससे घटनाएं दुर्घटनाएं भी होती हैं। आपके वाहन ऐसे रहते हैं, अगर रात में बाहर खड़ा रहे, कोई रेडियम रिफ्लेक्टर कुछ नहीं होता, उसमें कोई बड़ा वाहन आकर के किसी दिन घुस जाएगा, घटना दुर्घटना हो जाएगी। ऐसी बहुत घटनाएं हमने देखी है। दूसरा, दिन में ट्रैफिक जाम रहता है आपके इन कारणों से, क्योंकि आपके यहाँ जो आता है वो और पूरा रोड जाम कर देता है अपना खुद का वाहन लगा करके, ऊपर से आप आधा रोड पहले से ब्लॉक किए रहते हो। तो एक तो इसका मार्ग है, स्थानीय निकाय ने बड़ी मुश्किल से तो उसको बनाया है, आप उसमें कुछ सहयोग तो कर नहीं रहे हो, ऊपर से पूरा रोड उखाड़ रहे हो। तो कोई भी अगर ऐसा कृषि उपकरण कोई संयंत्र बनाता है, उसको रोड पे आप नहीं घीसेंगे, आप उसको लोडिंग वाहन में रखिए, ट्राले में रखिए, ट्रक में रखिए, जिसमें रखना रखिए, लेकिन खाली चक्के आप नहीं तोड़ा सकते ब्लेड वाले। पूरा किसी दिन कोई आ गया, उसके नीचे गाड़ी वाड़ी घुस गई तो उसकी अलग हानि हो जाएगी। साथ में पूरा रोड अलग उखड़ रहा है, उस पर गड्ढे हो जाते हैं, फिर आप ही लोग शिकायत करते हो, साहब मेरी दुकान के सामने गड्ढा हो गया, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। तो इस प्रकार का कोई भी काम खुले में इस प्रकार से नहीं चलेगा। उसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं होती है। आप ट्राला की व्यवस्था कीजिए, आपके पास ट्राला रखिए, जहां आप निर्माण कर रहे हैं दूसरी जगह उसको लेके रोड पे दौड़ाएंगे। तो आज बैठक के माध्यम से आपको संदेश दे रहे हैं, अगली बार से चाहे कल से भी अगर कोई ऐसा वाहन दिखेगा, हम उसको पकड़ के जब्त कर लेंगे और उसको कुर्क करके नीलाम कर देंगे। स्पष्ट रूप से ये आदेश, ये मान के चलिए आप कल संभवतः शाम तक ये पूरा ऑर्डर जारी हो जाएगा और इस पालन कराएंगे बहुत। इसके अतिरिक्त सभी व्यवसायी दुकानदारों को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्वत्व की सीमा क्षेत्र, यानी जितनी उनकी रजिस्ट्री है, जितना उनका पट्टा है, जितना उनका प्लॉट है, उसी सीमा क्षेत्र में उसका निर्माण करें अपनी दुकानों का। कुछ लोगों ने बहुत बढ़ा के किया है, जिसके कारण पूरा शहर जाम रहता है। अगर ये आदेश जारी होने के 3 दिन में स्वतः हटा लेते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नहीं हटाएंगे तो हम फिर उसके बाद एक सीमांकन करेंगे, मार्किंग डालेंगे कि भैया आपका इतना एरिया अतिक्रमण में आ रहा है। फिर 3 दिन का आपको टाइम देंगे, आप तब भी नहीं हटाओगे तो हम जाकर के बुलडोजर से तोड़ देंगे। तो ये आपको सभी को ध्यान देना है। जितने भी ऐसे दुकान चालक हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं से बढ़कर के दुकानें बना रखी हैं, स्वेच्छा से हटा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं रहती उस पार्किंग की व्यवस्था न होने से पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त रहता है, पूरा जाम लग जाता है। जब भी कोई शादी ब्याह जन्मोत्सव का कोई कार्यक्रम होता है या बैंक के सामने जब ग्राहकों की लंबी लाइन होती है तो पूरी गाड़ियां रोड पे आ जाती हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती। चाहे बैंक हो, कोई अन्य संस्थान हो, चाहे होटल, गार्डन, मैरिज हॉल हो, सभी को अपनी पार्किंग व्यवस्था करना स्वयं से चाहिए। यदि नहीं कर सकते आप दूसरी जगह बनाएं, लेकिन आप शहर में संचालित उसको नहीं कर सकते, कारण कि उससे पूरे शहर को असुविधा होती है। हम उसकी अनुमतियां सारी निरस्त कर देंगे, उसको सील कर देंगे यदि कहीं भी इस प्रकार की स्थिति देखने में आती है। इसके अतिरिक्त जितने भी डीजे चालक या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने वाले लोग हैं, वो सभी नियमित समय में और नियमित जो उसकी नियंत्रित पता कर लीजिएगा, तो उन पे आवश्यक रूप से हम इस पर। साथ ही सर्व सामान्य जो भी अपनी दुकान का प्रचार प्रसार, पोस्टर, बैनर कुछ भी लगाते हैं, हर चीज का फ्लेक्स लगा रहे हैं, यदि नहीं लगाते हैं तो उसके संबंध में उस बैनर पर देखकर ऑर्डर का उल्लंघन किसी भी एक बिंदु का होता है, हम कार्रवाई बाद में करेंगे। सबसे पहले एफआईआर दर्ज करा के उसके विरुद्ध जो हमारा न्यायालय होता है वहां उसका चालान प्रस्तुत करा देंगे। इसमें 6 माह तक का प्रावधान है कारावास का, फिर वो भुगतता रहे अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है। तो अगर मान जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते थे इस ऑर्डर के बिहाफ पे 188 पहले धारा हुआ करती थी, आज की तारीख में 223 भारतीय न्याय संहिता की धारा है। तो 223 के तहत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध होता है, जिसमें 6 माह के कारावास का प्रावधान होता है। तो यदि इन सभी चीजों का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं करते हैं तो फिर हम लोग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैंने अपनी ओर से बिंदु बता दी, अब आपके डाउट्स बता दें। आज नगर पालिका में एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ एक बैठक रखी गई है, जिसमें भारी वाहनों को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई है। और शीघ्र ही रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। सिर्फ छोटे लोडिंग वाहन ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे, बाकी सारे वाहन जितने भी हैं बाईपास से जाएंगे। सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी के बारे में? हाँ, आज गणमान्य लोगों से सीसीटीवी के संबंध में चर्चा की गई है, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि शहर के मेन चौराहों में हमारी तरफ से कैमरे लगाए जाएंगे। धन्यवाद।
मैं तुम्हारे जैसे ही हूँ, तुम्हारी भी जैसे हूँ। अच्छी चीज़ जीत की गई थी आज। ज़्यादा मत देखो। जो परसों बैठक शहर की यातायात व्यवस्था, कैमरा और अतिक्रमण के संबंध में रखी गई थी, आज उसका दूसरा स्वरूप, मतलब उस दिन जल्दबाजी में रखने के कारण कुछ लोग आ नहीं पाए थे, आज फिर से पुनः रखी गई और उस संबंध में एसडीएम साहब द्वारा विस्तृत जानकारी सभी व्यापारियों को, संगठनों को शेयर की। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आज जीत की गई? सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मुख्य बाजार जो चूनी मालबाग का है उसमें भारी वाहनों का आगमन पर प्रतिबंध किया जा रहा है। साथ ही ट्रस्ट मंदिर के सहयोगी और हमारे ट्रस्टियों द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाने की सराहनीय पहल आज की गई। अतिक्रमण संबंधी क्या व्यवस्था है? अतिक्रमण के संबंध में सबको नोटिस लाइन 1-2 दिन में डाली जा रही है, उसके बाद शीघ्र ही शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। फुटकर व्यापारी जो हैं, ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वाले, इनके कारण व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, इनको कहाँ जगह उपलब्ध करें? उनके लिए हम शहर में 1-2 दिन के अंदर 6 स्थान 8 स्थान चिन्हित कर रहे हैं। उनको वो जगह बताकर उन स्थानों पर व्यवस्थित अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेषित किया जाएगा। साथ ही मैं ठेले वालों से तो निवेदन करता हूँ कि क्योंकि आप ठेले पे व्यवसाय कर रहे हैं तो एक स्थान पर खड़े होकर यातायात, ट्रैफिक, एम्बुलेंस, फायर सुविधाओं को बाधित नहीं करें। आप निरंतर घूम फिर कर सुव्यवस्थित अपना व्यवसाय करें।